Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel। यहाँ पर एक और मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है, वो भी नाश्ते से। यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना लूँगी और आज का व्लॉग थोड़ा सा जो है ना रूटीन व्लॉग से ये ज़्यादा है लेंथी थोड़ा सा। यहाँ पर किचन में मैं हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। आज बहुत ही अच्छी वाली धूप निकली है बाहर, लेकिन सुबह का तो टाइम नहीं है, ऑफ कोर्स ये डे का टाइम है, दोपहर का टाइम, तो लाइक 12 बजे का टाइम होगा। बहुत अच्छी बाहर धूप निकली हुई थी, तो फिर मैंने बहुत एक अर्से बाद दोपहर के टाइम यहाँ से विंडो से कर्टन को साइड पे किया है और फिर मैंने कहा ज़रा धूप में बैठ के ही आज नाश्ता किया जाएगा। यहाँ पर मैंने किचन का हाल भी दिखाया आपको, जो कि थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। फिर वो मैंने कहा कि चलो जो है ना वो नाश्ता वगैरह करके तो फिर उसके बाद मैं फिर किचन को भी क्लीन कर लूँगी। साथ लगे हाथ ही थोड़े से बर्तन थे, तो फिर ज़्यादा बच्चे वगैरह उठ जाएंगे तो फिर और ज़्यादा बर्तन जो है वो हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हम लोग नाश्ता लेके जा रहे हैं रूम की तरफ। और यहाँ पर मैंने जूता उतारा साइड पर, किचन में कारपेट नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट पूरे घर में मेरे कारपेट है। तो यहाँ पे मेरे रूम का भी सारा कर्टन साइड पे किया हुआ था, सारा तो नहीं, खैर ये थोड़ा सा ही है। रूम का कर्टन साइड पे जो है ना वो मैंने विंडो खोल दी थी, स्लाइड विंडो थी, उसको मैंने ओपन कर दिया था। यहाँ पे जो है वो अज़ान हो चुकी थी और हम लोग अभी स्टिल जो है वो नाश्ते के पास ही बैठे हैं। और कैट हमारे यहाँ पर ऐसे उठ के सामने आके बैठ गई है, इवन कि ये सो रही थी, तो इसकी जो है ना सूंघने की शक्तियाँ वो सारी जो है ना वो उजागर हो गई थी। यहाँ पे ये मेरे पास बैठ गई आके कि शायद मैं मम्मा को वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं ये बिल्कुल प्लेट के आगे बैठ जाऊँ और ये मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इसको हर चीज़ को चखना है, लाइक इसने पेट नहीं भरना होता, बट इसको हर चीज़ को चखना होता है। अब यहाँ पर मैंने इसको स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा एग यॉक लगा के दिया था, तो ये एग वाइट नहीं खाती, एग यॉक इसको पसंद है, और चाय के साथ स्लाइस भी नहीं, बस ये स्लाइस का क्रिस्पीनेस जो होती है ना, क्रिस्पी पार्ट, वो खा लेती है। और यहाँ पे हमारे सामने वाले घर में ना शादी हुई थी, तो ये लोग जो है ना वो आए थे नाचने के लिए, डांस वगैरह करने के लिए। उनके जाने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और मैं जो है किचन क्लीन करने से पहले चिकन रख दूँगी डीप फ्रोस्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट मैंने माइक्रोवेव में चिकन लगाया है 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए अच्छे से। यहाँ पर जनाब हम लोग अम्मी की तरफ गए थे और ये मेरी अम्मी की बनाई हुई हाथ की ये खताइयाँ हैं, जो कि उन्होंने एक ओपन जो है ना वो पतीले में बनाई थी, मतलब बग़ैर बेकिंग ओवन के, और ये बहुत अच्छी बनी थी, परफेक्ट मीठा, और जो है वो इस तरह से जो है ना वो पतीले में बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब कुरकुरी सी बनी थी। ये नान खताई जिसे कहते हैं। यहाँ पे उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जो कि दोपहर का टाइम है, ऑलमोस्ट 12 बजे का फिर से वही टाइम है। और राइडर आया था बाहर, एक पार्सल था मेरा, वो मैंने रिसीव करना था। दराज.pk से मैंने ये पार्सल मंगवाया था। अब मैं यहाँ पे अंदर चले जाऊँगी उसकी अमाउंट लेने के लिए। पार्सल मेरे ख्याल से मैंने लेके तो गेट के पास ही रख दिया था। और ये जो राइडर्स के पार्सल आने का जो टाइमिंग होती है ना, वो 10 से 12 बजे के बीच में। अब जो हम लोगों ने जो राइडर्स के पैसे देने होते हैं ना, वो मैं लहदा बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि मेरे दूसरे पैसों में वो मिक्स ना हो, और फिर वो जब बाहर गेट पे हैं तो हमें ज़्यादा वेट ना करवाना पड़े। यहाँ पर बच्चे भी होते, बच्चों के भी पार्सल्स आने होते हैं और कुछ मेरे भी आने होते हैं, तो फिर मैं उसके पैसे जो है ना अलग से निकाल के रख देती हूँ, ताकि मिक्स ना हो जाए मुझसे। हम लोग इसको अनबॉक्स भी करेंगे आपके सामने कि हमने मंगवाया क्या है और हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा दराज.pk से ये मंगवाने का, जो कि मैं आपके साथ लाइव शेयर करूंगी। लाइव तो नहीं, खैर रिकॉर्डेड ही है, बट मैंने उसको ऑन द कैमरा जो है वो रख के पार्सल को सारा ओपन कर दिया था, जो कि एक हाथ से मुश्किल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओपन करने में। मैंने यहाँ पे अपने ऑनलाइन वर्क के लिए उसकी थोड़ा सा, जो मेरे पास हैंगर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लाइक मेरे पास ये वुड के नहीं थे, तो मैंने कहा कि मैं अब क्या बाज़ार जाऊँगी लेने के लिए।
दिस इज ब्रोकन, सो सैड। ये देख लो, ये यहाँ से बिल्कुल टूटा हुआ है। गंदी दीमक लग रही लकड़ी है ये। किधर गया मेरा? ये देखो, ये दीमक लगा हुआ है सारी लकड़ी को। ये चेक करें, बहुत ही गंदी क्वालिटी है। दीमक लगा हुआ है सारी लकड़ी को, जो जिससे उन्होंने हैंगर बनाया हुआ है। ऊपर की तो ये बहुत अच्छी है, इसके ऊपर पॉलिश भी हुआ है, बट ये जो चीज़ है इसकी, ये बहुत ही गंदी है और ये यहाँ से ब्रोकन है। ये आप लोगों के सामने मैंने ये सारा इसको जो है अनबॉक्स किया है। ऊपर से ठीक है मटेरियल, बट ये जो चीज़ें लगी हुई है ना, ये एक तो पॉलिश भी नहीं है, ये जो इसकी चीज़ें हैं, और दूसरा ये सारा इसके ऊपर दीमक लगा हुआ है। सो आपने क्वालिटी तो देख ली जो मैंने आपके सामने अनबॉक्स किया उसको, और ये यहाँ पे जो है उसका अनबॉक्सिंग का जो खलारा है, ये मेरी कैट को बहुत पसंद है। शूज़ हो जाएं, कोई पेपर चार्ट हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड, तो उसके ऊपर स्क्रैच बहुत ज़्यादा करती है, उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स इसको, बस उसको पता है कि ये कुछ चीज़ ऊपर हुई अब, और मैंने बॉक्स जब नीचे रखा तो ये जनाब मैडम जो है ना इनके ऊपर आ बैठी हैं, और इसको जो है वो स्क्रैच कर करके अपने नेल्स को शायद और ज़्यादा शार्प कर रही है हमें मारने के लिए। ऑलरेडी जो है ना इसके काफ़ी शार्प है नेल्स। सो दराज रोड पीके से मैं बहुत मुश्किल से जो है कोई भी चीज़ के लिए सेटिस्फाई होती हूँ। अब यहाँ ऊपर मैं किचन में आ चुकी थी, और जो मैंने कल की सब्ज़ियाँ जो थी 2 दिन की, वो पानी में मैंने डिप करके रखी हुई थी, ताकि इनका जो है वो ज़रा पानी का, सब्ज़ियों का अच्छे से जो था वो सारी चीज़ें पानी के अंदर शामिल हो जाएं। फिर उसको मैं जो है वो सारा इसका जो कचरा है, बचे हुए जो सब्ज़ियाँ वगैरह डाली हुई थी, उनको निकाल के साइड पे कर लूँगी, और फिर मैं इसको जो है वो छान के एक जग में मैं डाल लूँगी सारे पानी को इसके, और फिर हम लोग प्लांट्स को दे देंगे। समर में तो ये है कि कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा जब ड्राई हो जाता है मौसम, और सन जो है ना बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, लाइक समर में ऐसा जब खुश्की वगैरह जो मौसम होता है, उसमें तो मैं जो है वो डे में 2 दफ़ा हम लोग इसको प्लांट्स को पानी देते हैं। बट विंटर में जो है मुझे 3-4 दिन के बाद जो है ना इनको थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं देती थी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा 4 दिनों बाद। बट अभी फिर से जो है वो अब वेदर चेंज हो रहा है, तो फिर से जो है ना हर दूसरे दिन बाद मुझे इनको पानी देना पड़ता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको जो है ना, या तो ये जो किचन का जो पानी होता है ना, चीज़ों का नथरा हुआ पानी, इनको मैं वो दूँ जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें में डिप करके रखी होती हैं, या दाल का या राइस का जो भी बचा हुआ पानी होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि वो ही मैं प्लांट्स को दूँ। और ये मेरा अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है कि ऐसा पानी अगर दिया जाए ना प्लांट्स को, तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। और जब मैं इनमें नॉर्मल पानी डालती हूँ उसकी निस्बत, और जब मैं इनमें ये किचन वाला पानी डालती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस क्लियरली देखने को मिलता है। ये हमारी भूख पड़ी बिल्ली है, ये गुडनियाँ गुडनियाँ करने बैठी हुई है, गुडनियाँ गुडनियाँ करने बैठी। इसको ब्लैंकेट पर सोना बहुत पसंद है। ये हमेशा ब्लैंकेट पे सो के और अपने पाँव जो है ना इसके अंदर दबाती है, और फिर वहाँ से ब्लैंकेट का सत्यानाश कर देती है, लेकिन इसको सुकून होता है, इसलिए इसने हुरिया के सारे ब्लैंकेट्स ख़राब किए हुए। शर्म नहीं आती? शर्म 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 शर्म। सो यहाँ पे टेरेस पे जो है वो ज़्यादा कोई बड़ा एरिया नहीं है, छोटी सी बस स्पेस थी, तो मेरा दिल था कि यहाँ पे मैं जितने प्लांट्स आ सको रख दूँ। सो यहाँ पे कुछ जो है ना वो रेड गुलाब है, और कुछ यहाँ पे 2 लगे हुए हैं वाइट मोतिया के, और काफ़ी ज़्यादा मनी प्लांट्स के हैं। कुछ मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, फिर कुछ उसमें से मैंने आगे जो है वो बना लिए, उससे आगे से आगे। और 2 रात की रानी के रखे हुए हैं हमने यहाँ पे, और एक जो है वो लेमन का लगा हुआ है, लेकिन अभी सभी जो थे वो छोटे थे, अभी लाइक उनको मतलब एक सीज़न नहीं हुआ लगवाए हुए।
तो रात की रानी जब इस दफ़ा गर्मियों के बिल्कुल लास्ट में, और सॉरी ये एलोवेरा भी पड़ा हुआ है, और कुछ थे जो मौसमी फूल जिनके ऊपर आते हैं ना, वो वाले प्लांट भी मैंने ले लिए थे। बट वो ये है कि जो उनका टाइम ख़त्म होता है तो वो प्लांट जो है ना वो जल्द सड़ जाते हैं, और ख़ाली जो है ना उनका ये पॉट ही रह जाता है। सो यहाँ हम जा रहे हैं छत की सीढ़ियों की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा मेस है, जो बच्चों की बुक्स और बच्चों के जो है वो शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। सो ये काम वाली जो है वो पोछा भी यहीं पे जो है आंटी रख देती हैं, ताकि ऊपर वाले पोर्शन में जब वो लगाती हैं तो उनको नीचे से ना लाना पड़े। और मैंने क्या जाना है, मुझसे पहले तो जल्दी होती है इनको जाने की, ये मुझसे भी स्पीड में जो है ना वो 2-2 4-4 सीढ़ियाँ छोड़ के भागना शुरू हो जाती है। और सर उसकी जो सबसे बेस्ट प्लेस है ना, उसको पसंद है जो, एक तो या तो हमारे गेट के आगे का चक्कर है, इसको लगाना है डे में एक दफ़ा, या कभी अगर आप छत पे जा रहे हो तो ये नीचे से सोई भी होती है हमारी कैट, तो ये उठ के ऊपर आ जाती है। तो इसको छत के ऊपर आना, छत पे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन डे के टाइम भी बिल्कुल ओपन जो है वो स्काई के नीचे नहीं आती, क्योंकि इसको डर है कि जो ऊपर जो चील्स वगैरह जो ईगल्स वगैरह जो ऊपर उड़ रही होती हैं उसको उठा के ना ले जाए। अब ये कभी उठा के लेके तो नहीं गई, ना ही उसको एक्सपीरियंस है कि किसको उठा के लेके जाती है, बट एनिमल है ना तो उसको इतनी शायद सेंस है अल्लाह ताला की तरफ से ही कि ये अगर ऊपर इतनी बड़ी ये जो बर्ड्स फिर रहे हैं, ये मुझे उठा के भी लेके जा ये रहा है। चल जूस के डिब्बे लगे ना, किसने गिराए हैं? आ जाओ फ्रेंड्स। ये है जी वो ट्री जो कि अभी तक नहीं किया गया रिमूव।